हिमालय की कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको भी हैरानगी में डाल देंगी। माउंट एवरेस्ट की नॉर्थ साइड पे एक पहाड़ी चोटी है जिसे चैंगसे कहा जाता है। ये पहाड़ी चोटी तिब्बत में पड़ती है। तिब्बतियन जिसे नॉर्थ पीक भी कहते हैं। इस पहाड़ी से एक नहीं बल्कि कई घटनाओं का सिलसिला जुड़ा है। कहा जाता है कि कुछ माउंटेनर्स ने वहां पे अजीबोगरीब और डरावने अनुभव किए हैं। उन्होंने क्लाइंबिंग के दौरान पहाड़ी चोटी चैंगसे पर कुछ ऐसे लोगों के फिगर्स और अक्स देखे हैं जो वहां पे चढ़ाई कर रहे हों, लेकिन उनका वहां पे कोई फिजिकल प्रेजेंस दिखाई नहीं दिया। वो शैडोज वहां पे दिखाई देते और अचानक से गायब हो जाते। इस अनएक्सप्लेन साइटिंग को कुछ लोग गोस्ट क्लाइंबर्स के नाम से जानने लगे। कुछ क्लाइंबर्स को तो ये भी महसूस होने लगा कि वहां पे कोई उनकी मदद कर रहा है और उनके साथ चढ़ाई कर रहा है। तिब्बतियंस का मानना है कि पहाड़ देवताओं के घर होते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि पहाड़ी चैंगसे पर जो घोस्ट क्लाइंबर दिखाई देते हैं वो पवित्र एंटिटीज या फिर स्पिरिचुअल फोर्स का रूप है जो कि इन पहाड़ों की रक्षा करते हैं। हिमालयस के रिमोट और दुर्गम रीजन में अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना को देखा जाता है जिसे हिमालयन लाइट ऑर्ब्स कहा जाता है। ये ग्लोइंग ऑर्ब्स या फिर रोशनी के गोले अक्सर रात में या अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देते हैं। वहाँ के लोकल्स के अलावा कुछ माउंटेनर्स और ट्रैकर्स ने भी इस फिनोमिनन को देखा है। ये फिनोमिना अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन ऑर्ब्स का एग्जैक्ट ओरिजिन और नेचर अब तक नहीं जाना गया है। हिमालयस के आसपास के लोगों का कहना है कि ये लाइट ऑर्ब्स सुपरनेचुरल या स्पिरिचुअल एंटिटीज का प्रतीक हैं। कई जगहों पे इन्हें डिवाइन लाइट्स भी कहा जाता है जो कि देवताओं और आत्मिक शक्तियों का रूप होती हैं। लोकल ट्रेडिशंस में इन लाइट्स को पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इन लाइट्स का दिखना कोई बहुत बड़ा संदेश या फिर अनहोनी का संकेत है। खैर ये लोगों की मान्यता है। खैर इन लाइट्स के दिखने को आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया है। हिमालयाज रीजन में एक मिथिकल क्रिएचर की कहानी बहुत ज्यादा मशहूर है जिसे यति या फिर हिममानव कहा जाता है। यति को हमेशा एक भालू या फिर बहुत बड़े बंदर के रूप में दिखने वाले प्राणी के जैसे एक्सप्लेन किया जाता है। कई माउंटेनर्स और एडवेंचरर्स ने यति के फुटप्रिंट्स और मूवमेंट्स को रिपोर्ट किया है। 1951 में एक ब्रिटिश माउंटेनर एरिक सिफ्टन ने एक लार्ज ह्यूमनॉइड फुट के फोटोज क्लिक किए थे जो कि माउंट एवरेस्ट के पास के रीजन में देखे गए थे। ये इमेजेस यति के होने का सबसे बड़ा एविडेंस माना जाता है। तिब्बत के लोग सदियों से यति के बारे में बात करते आए हैं। तिब्बतियन कल्चर में यति को एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स माना जाता है। बुद्धिस्ट मोंक बिलीव करते हैं कि यति हिमालय के पवित्र एरिया का गार्डियन है। उनका मानना है कि यति एक डिवाइन क्रिएचर है जो नेचर और वाइल्ड लाइफ के बैलेंस को मेंटेन करता है। यति को लेकर कई साइटिंग के रिपोर्ट आते रहते हैं लेकिन अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। उत्तराखंड की नंदा देवी पर्वत जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ के लोकल जिसे हिमालयस की पवित्र देवी मानते हैं। साल 1965 में CIA और इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नंदा देवी पर्वत पर एक सीक्रेट मिशन प्लान किया था। ओल्ड वॉर के दौरान CIA ने चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए एक न्यूक्लियर पावर डिवाइस नंदा देवी पर इंस्टॉल करने का फैसला किया। इस डिवाइस को एक वेदर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन इसका असल काम चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटी को टेस्ट करना था। जब इंजीनियर्स उस डिवाइस को नंदा देवी पर लेकर गए तो वो एक भयंकर से तूफान में फंस गए और वो उस डिवाइस को वहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर पाए। एक्सट्रीम वेदर के कारण उन्हें वो डिवाइस वहां पे छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन जब टीम दोबारा उस जगह पर गई तो उन्हें वो डिवाइस वहां से गायब मिली। उस डिवाइस में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि हिमालयस को नुकसान पहुंचा सकते थे। बाद में इस डिवाइस को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उस डिवाइस का पता नहीं चला। इसके बाद नंदा देवी के आसपास बहुत से मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स और माउंटेनर्स की डेथ होने लगी। वहाँ के लोकल्स का मानना है कि न्यूक्लियर डिवाइस नंदा देवी पर ले जाने की वजह से नंदा देवी नाराज हो गई, इसलिए ये अननेचुरल एक्सीडेंट्स और डेथ नंदा देवी का श्राप है। इसके बाद लोगों ने वहाँ पे बहुत से नेचुरल क्लाइमेट्स को भी फेस किया था जिसकी वजह से उनका ये बिलीव और भी मजबूत हो गया। हिमालयन रीजन्स जो कि भूटान, नेपाल, तिब्बत और इंडिया के पहाड़ी और इनएक्सेसिबल रीजन्स को कवर करता है, जिसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का बहुत बड़ा हब माना जाता है क्योंकि यहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क्स अपनी जिंदगी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में गुजार देते हैं। लेकिन इन मॉन्क्स की डिसअपीयरेंस को लेकर कई अजीब और अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं सामने आती रहती हैं। कहा जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स जब धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं तो वो वैनिश यानी कि आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाते हैं। इन इंसिडेंट्स में लोगों का मानना है कि ये मॉन्क्स हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स पर पहुंच जाते हैं। बहुत से माउंटेनर्स और ट्रैकर्स ने हिमालयस के रिमोट एरियाज में कुछ मॉन्क्स से मिलने के बाद ये रिपोर्ट किया है कि वो मॉन्क्स अचानक से गायब हो गए या फिर उन्होंने एक ऐसी अलौकिक शक्ति का अनुभव किया जो समझ से परे थी। ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन कई बार इन रिपोर्ट्स को सुपरनेचुरल
स्पेशल काउंटर्स के रूप में देखा जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि ये मॉन्क्स अपने हायर स्पिरिचुअल स्टेट की वजह से किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक अजीब सी लेक को फाइंड किया। क्योंकि वो लेक पानी के साथ ह्यूमन स्केलेटन से भरा हुआ था। उस लेक में 500 से भी ज्यादा ह्यूमंस के स्केलेटन थे और स्केलेटन पूरी तरह से प्रिजर्व थे। लेक में इस तरह से स्केलेटन्स का मिलना बहुत अजीब बात थी, लेकिन जब उन स्केलेटन्स पर स्टडी की गई तो कुछ और हैरान करने वाले फैक्टर सामने आए। पता चला कि वो स्केलेटन्स 1200 साल पुराने हैं, यानी कि उन लोगों की मृत्यु 850 AD के आसपास हुई होगी। उनमें से बहुत से स्केलेटन्स के सर पर चोट के निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि उनकी मृत्यु किसी तूफान या हिल स्टॉर्म की वजह से हुई होगी। अभी भी सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला सवाल ये था कि इतने ज्यादा लोग वहाँ पे गए क्यों थे, लेकिन जब उनका DNA टेस्ट किया गया तो ये सवाल और भी उलझ गया। पता चला कि वो लोग 2 ग्रुप्स के थे। उनमें से कुछ लोग जेनेटिकली तौर पर साउथ एशिया के थे और कुछ लोग मेडिटेरियन एरियाज के थे। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि अलग अलग एरियाज के इतने ज्यादा लोग वहाँ पे एक साथ क्यों थे। इस बात का सवाल आज तक नहीं मिला है, जिसे लोग स्केलेटन लेक या रूपकुंड झील के नाम से जानते हैं। हजारों सालों से माना जाता है कि हिमालयाज में एक हिडन सिटी मौजूद है, जिसे ज्ञानगंज कहते हैं। ज्ञानगंज के बारे में डिटेल इंडियन, बुद्धिस्ट और तिब्बतियन स्क्रिप्चर्स में मिलती है। कई प्राचीन टेक्स्ट में भी इसका जिक्र मिला है। इसे एक डिवाइन और स्पिरिचुअल जगह माना जाता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में ज्ञानगंज को सिद्धा आश्रम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बहुत से महान योगी रहते हैं जो सिद्धे हासिल कर चुके होते हैं। मान्यता के अनुसार सिद्धा आश्रम सिर्फ उन लोगों के लिए एक्सेसिबल है जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। वहीं तिब्बत के लोग इसे संभाला के नाम से जानते हैं। बुद्धिस्ट बिलीफ के हिसाब से संभाला एक ऐसी जगह है जो नेगेटिविटी और इग्नोरेंस से परे है। वहाँ पे सिर्फ प्योर हार्टेड लोग ही जा सकते हैं। भले ही ज्ञानगंज की एग्जिस्टेंस के बारे में कोई फिजिकल प्रूफ ना मिला हो, लेकिन ये जगह लोगों के बिलीफ और स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।